बेशर्मी क्या होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसका परफेक्ट उदाहरण है। जो भारत की जीती हुई एशिया कप की ट्रॉफी उठा के भाग तो गया, लेकिन अब यही ट्रॉफी उसके गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगलते बन रही है और ना उगलते बन रही है। मोहसिन नकवी की टांगें कांप रही होंगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि भारत अब उससे एशिया कप की ट्रॉफी तो वापस ले ही लेगा, लेकिन अब उसकी एसीसी चीफ वाली कुर्सी भी छीनी जाएगी और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी वो पद भी उसके हाथ से जाने का खतरा है। मोहसिन नकवी इतना घबराया हुआ है कि उसके दिमाग ने काम करना शायद बंद कर दिया। वो कभी भारत से माफी मांग रहा है, कभी कह रहा है कि वो माफी नहीं मांगेगा, कभी कह रहा है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी उसके हाथ से ही लेनी पड़ेगी, तो कभी कह रहा है कि भारत दुबई आकर उसके दफ्तर से ट्रॉफी लेके जाए। दरअसल 48 घंटे में ही मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आ चुकी है। वो समझ चुका है कि उसने भारत की ट्रॉफी चोरी करके कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उसे ट्रॉफी तो लौटानी ही पड़ेगी, ऊपर से इज्जत भी जाएगी सो अलग। भारत ने भी अब तय कर लिया कि मोहसिन नकवी से सिर्फ ट्रॉफी वापस नहीं लेनी, बल्कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो खुद को क्रिकेट का बादशाह समझ रहा है, वो कुर्सी भी ले लेनी है इससे। भारत, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के खिलाफ भयंकर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कैसे उसके काले चिट्ठे खुल गए हैं और कैसे उसे डर सता रहा है कि कहीं दुबई की पुलिस ही उसे पकड़कर जेल में न डाल दे, आज आपको सब दिखाऊंगा। इतनी जबरदस्त थूथू होने के बावजूद ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल एसीसी की बैठक में भारत से झाड़ सुनने के बाद नकवी के नखरे खत्म नहीं हो रहे। आप देखिए कि मोहसिन नकवी अब क्या ड्रामे कर रहा है। कल एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करने पर भारत से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कह रहा था कि भारतीय टीम को अगर ट्रॉफी लेनी है तो उसी के हाथ से लेनी होगी। लेकिन आज खबर आई कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली है। उसने सफाई दी है कि उसे बताया ही नहीं गया था कि भारतीय टीम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। लेकिन फिर नकवी ने खुद कह दिया कि ट्रॉफी चोरी करके उसने कुछ भी गलत नहीं किया। नकवी ने कहा कि उसने बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगेगा। नकवी ने कहा कि अगर ट्रॉफी वापस चाहिए तो सूर्य कुमार यादव दुबई के एसीसी हेडक्वार्टर में उसके दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। यानी मोहसिन नकवी के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। कभी माफी मांग रहा है, कभी कह रहा नहीं मांगूंगा, कभी कह रहा ट्रॉफी दूंगा, कभी कह रहा है कि आके ले जाओ। मोहसिन नकवी समझ चुका है कि ट्रॉफी तो उसे लौटानी पड़ेगी, इसलिए अब वो अपनी इज्जत बचाने के रास्ते खोज रहा है। पूरा पाकिस्तान भी अगर भारत के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए फिर भी मोहसिन नकवी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। यह मोहसिन नकवी भी जानता है और पूरा पाकिस्तान भी। पाकिस्तानियों की हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि मोहसिन नकवी ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं चुराई, बल्कि पूरे पाकिस्तान की इज्जत नीलाम कर दी और अब भारत उसे बख्शने के मूड में नहीं। कल एसीसी की बैठक का बहिष्कार करने की धमकी देकर भारत ने अपने तेवर दिखा दिए थे। बीसीसीआई ने बैठक में कह दिया था कि मोहसिन नकवी जल्द से जल्द एसीसी को ट्रॉफी लौटाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और यह सिर्फ धमकी नहीं है, भारत एसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। भारत ने कहा है कि नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके एसीसी और आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। नवंबर में आईसीसी की आम बैठक होनी है, जिसमें भारत मोहसिन नकवी को एसीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग करेगा। खबर तो यह भी है कि मोहसिन नकवी ने भारत से डरकर ट्रॉफी पर कब्जा छोड़ भी दिया है। वो दुबई में एसीसी दफ्तर में ट्रॉफी छोड़कर पाकिस्तान भाग गया है। सोशल मीडिया पर एशिया कप ट्रॉफी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने चुराई हुई ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को हैंडओवर कर दी है और अब ट्रॉफी दुबई में एसीसी के रीजनल ऑफिस में रखी हुई है। बताया जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में ट्रॉफी भारत आ सकती है। हालांकि बीसीसीआई या एसीसी की तरफ से इस खबर की पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत तो ट्रॉफी लेकर ही मानेगा। मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा दी, ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। इधर भारत मोहसिन नकवी को ठोकने का इंतजाम कर रहा है, उधर पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की फजीहत हो रखी है। शोएब अख्तर ने तो मोहसिन नकवी समेत पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही हेडलेस चिकन बता दिया। हेडलेस चिकन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग ना हो। शोएब अख्तर ने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो अपने सलाहकारों के दिमाग से पीसीबी चला रहा है। मोहसिन नकवी ने डिविजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ही खत्म कर दिया। मोहसिन नकवी की सोच यह है कि सारा कंट्रोल सिर्फ मेरा होगा, किसी के साथ सत्ता बांटनी ही नहीं। अब सोशल मीडिया पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोहसिन नकवी को निकम्मा और नालायक भी बता रहे हैं। सुनिए। यानी पाकिस्तान में ही लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी का एक ही टैलेंट है, उनका एक ही चीज उनके पक्ष में है और वो ये कि वो मुनीर के साले हैं। मुनीर उनका जीजा है।
वरना वो इस लायक नहीं कि वो पीसीबी के चेयरमैन बनते। भारत की ट्रॉफी चोरी करके मोहसिन नकवी ने भारत से पंगा लिया, जिसकी सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार मोहसिन नकवी को सजा दे रहे हैं। मीम्स वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। ये लेटेस्ट मीम देखिए, इसमें भिखारी बना मोहसिन गधे पर बैठा है। जैसे ही सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी उठाते हैं, वो ट्रॉफी छीन के भाग जाता है। सोशल मीडिया पर लोग बीसीसीआई को एक जबरदस्त सलाह भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहसिन ने ट्रॉफी दुबई में चुराई है, उसके खिलाफ दुबई में केस दर्ज करवा दे। अगर बीसीसीआई ने यह सलाह मान ली तो मोहसिन नकवी को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि दुबई में चोरी के जुर्म में मोहसिन को 1.5 साल जेल की सजा हो सकती है। ट्रॉफी गबन करने के आरोप में 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। धोखाधड़ी के आरोप में 7 साल की जेल हो सकती है। लेकिन यह दूर की बात है, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है। पर अब तो मोहसिन नकवी भी सोच रहा होगा कि भगवान ही मालिक है उसका। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी खबरें खूब उड़ी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच बहुत तनाव है, नरेंद्र मोदी और संघ के बीच मामला ठीक नहीं है। इंडी गठबंधन वाले भी खूब माहौल बना रहे थे और अपने लिए मौका देख रहे थे। लेकिन 1 साल के अंदर ही देखिए कि कैसे पूरा नैरेटिव खत्म होता चला जा रहा है। इसी साल मार्च में नरेंद्र मोदी 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की राष्ट्र सेवा के लिए जमकर तारीफ की। फिर पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की उनके 75वें जन्मदिन पर देश के कई बड़े अखबारों में लेख लिखकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरएसएस से जुड़ा होना कोई माइनस पॉइंट नहीं है। यानी एक जो धारणा बनाई जा रही थी कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं, बीजेपी अब संघ से अलग है, या बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वो धारणा नरेंद्र मोदी ने खुद सक्रिय होकर खत्म कर दी। क्योंकि बीजेपी जानती है, नरेंद्र मोदी जानते हैं कितना भी वो काम कर लें, लेकिन संघ जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम करता है, दोनों की जुगलबंदी जरूरी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ये काम लगातार कर रहे हैं। जैसे आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम किया जो संघ के लिए आजाद भारत के इतिहास में कोई नहीं कर सका। आजादी के बाद पहली बार आज ऐसा हुआ कि आरएसएस पर डाक टिकट जारी हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की किसी करेंसी पर भारत माता और संघ के स्वयंसेवक दिखे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संघ पर विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का खास सिक्का जारी किया। मतलब संघ के लिए आज पीएम मोदी ने फ्रंट फुट पर खुद बैटिंग की। पीएम मोदी ने संघ के लिए क्या क्या कहा, संघ का वो कौन सा खास गिफ्ट है उन्होंने दिया संघ को, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी और संघ की जुगलबंदी को देखकर विपक्ष को कैसे ऊपर से नीचे तक आग लग गई है। क्योंकि विपक्ष तो लोकसभा चुनाव से यही माहौल बना रहा था कि भाई दोनों में खटपट है, 75 साल बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उनका नंबर आएगा। लेकिन आज तो उल्टा हो गया। अब तो यह चीज और पुख्ता हो गई कि पीएम मोदी तो अभी कहीं नहीं जाने वाले। पूरा संघ पीएम मोदी के साथ डटकर खड़ा है। और आज संघ और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त ट्यूनिंग पर इंडी वाले क्या बोल रहे हैं, उनको कैसे आग लग गई है, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक संघ की पाठशाला में राजनीति के टॉपर बने, राहुल गांधी को इससे क्या सबक लेना चाहिए, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है, जिससे बड़ी आग लगी है तारीफ की, और उस तारीफ को सुनकर कैसे विपक्ष संघ पर टूट पड़ा, यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज पीएम मोदी ने संघ के 100 साल पर क्या खास तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की 100 साल की यात्रा की स्मृति में एक खास डाक टिकट जारी किया और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित है और दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है। भारत माता की छवि के साथ ही स्वयंसेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से उनके समक्ष नतमस्तक दिखाया गया। अब जिन लोगों का सिक्का आजकल पॉलिटिक्स में नहीं चल रहा, अब सोचिए उन लोगों को यह सिक्का देख के कितनी आग लगी होगी। भारत माता भी दिख रही हैं और संघ के स्वयंसेवक भी दिख रहे हैं 100 रुपए के सिक्के में। पीएम मोदी ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्रीय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। इसका अर्थ होता है कुछ मेरा नहीं है, हमारा सब कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित है। भारत माता की तस्वीर के साथ स्वयंसेवकों की छवि अंकित कर आज पीएम मोदी ने संघ के उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो संघ की राष्ट्र प्रेम की भावना पर सवाल उठाते हैं।
एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इसका इंपैक्ट कैसे राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की 2047 तक की पॉलिटिक्स का पैकअप कर देगा। 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है, यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से, संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से, संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में, संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से, संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि 2047 को भारत को विकसित बनाने का जो सपना उनका है, वही संघ का भी सपना है। पीएम मोदी ने खुद को स्वयंसेवक बताते हुए कहा कि यही उनका संकल्प है। पीएम मोदी के इसी बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पीएम मोदी अभी कहीं नहीं जाने वाले और उनके पीछे पूरा संघ खड़ा है। संघ के पीछे खड़े होने का मतलब यह है कि अब इंडी गठबंधन के लिए आगे कोई मौका नहीं बन पाएगा। एक मौका इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ आता लगा था, क्योंकि तब बीजेपी की तरफ से बातें भी हुई थी कि उन्हें अब संघ की जरूरत नहीं रह गई वगैरह वगैरह। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 सीट पर आ गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और संघ ने फिर से साथ मिलकर जोर लगाया और उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव के बाद चुनाव बीजेपी ने जीते। आप देखिए 2024 के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी हरियाणा जीती, बीजेपी महाराष्ट्र जीती और उसके बाद दिल्ली 26 साल बाद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई। और बात सिर्फ इलेक्शन जीतने की नहीं है। आज पीएम मोदी ने देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका जिक्र किया और यह भी कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का रोड मैप भी आरएसएस के पास है। यानी पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया बॉस कि किसी को आग लगती है तो लगे, लेकिन संघ को साथ लेकर ही देश चुनौतियों से निपट सकता है। सुनिए एक बार। आज के समय की चुनौतियां अलग है,